जय माता दी। आज मैं आप सभी को 9वें दिन की माँ मातंगी की कथा, मुहूर्त, पूजन इन सब के बारे में बताऊंगी। तो आइए हम सब जानते हैं। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया पर माता की जयंती मनाई जाती है। इन्हें उच्छिद्र चंडालिनी के नाम से भी जाना जाता है। इस 10 तांत्रिक देवियों में शामिल ये माता हिंदू देवी माँ का ही एक स्वरूप है। माँ मातंगी को वाणी, संगीत और कला की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रे में माँ मातंगी का पूजन विशेष रूप से वशीकरण के लिए किया जाता है और सिद्धि प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। माँ मातंगी के बारे में खास बातें। माँ मातंगी का स्वरूप श्याम वर्णन का है। वह मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करी हुई, लाल वस्त्र धारण करे हुए, उनके 4 भुजाएं, जिनमें से एक हाथ में वीणा धारण करी हुई, दूसरे हाथ में खड्ग, तीसरे हाथ में मुंड, चौथे हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हुई। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली तथा साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ मातंगा शिव का ही नाम है। सांसारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग मातंगी देवी की पूजा करते हैं। माँ मातंगी देवी की पूजा का महत्व। पूजा करने से व्यक्ति को वाणी, संगीत, कला में सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी कृपा से वशीकरण और आकर्षक शक्ति बढ़ती है। यह पूजा शक्ति के अंदर आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। इस तरह मैंने आपको ये कथा बताई। अब जानते हैं इनके पूजन की विधि। गुप्त नवरात्रे में सुबह उठकर स्नान कर और स्वच्छ कपड़े धारण करें। माँ मातंगी की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप आदि अर्पित करें। ओम ह्रीं ऐं भगवते मांगतेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र का जाप करें। माँ मातंगी की कथा पढ़ें, सुनें। अंत में माँ मातंगी की आरती करें। माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे पूर्ण करने की विनती करें। आइए हम सभी आपको कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री भी लेके गए, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उस दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी का जन्म हुआ, जो कि मातंगी के नाम से जानी गई। आइए हम आपको अब माँ की कथा सुनाते हैं। इस महाविद्या में से एक महाविद्या माँ मातंगी देवी है, जिनका नाम मातंगी देवी की तुलना देवी सरस्वती से की जाती है। वैशाख माह की तृतीया तिथि यानी अक्षय तिथि पर इनकी जयंती मनाई जाती है। इनके संबंध में विभिन्न प्रकार की कहानियाँ मिलती है। दरअसल सभी देवियों को कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। इनमें से कुछ तो पार्वती का ही स्वरूप और अवतार भी नहीं है। हम जानते हैं देवी माँ मातंगी के बारे में। माँ देवी काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्न माता, त्रिपुर भैरवी, गुमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, दूसरा उग्र कोटि, तीसरा सौभ्य उग्र कोटि। अब मैं माँ इस प्रकार, जब भोजन धरती पर अन्न का कुछ दाना गिर गया, तो उस अन्न से एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई तथा उसने उच्च भोजन का आग्रह किया। चारों देवताओं ने उन्हें प्रसाद के रूप में उचित भोजन प्रदान किया। इस तरह ये देवी बाद में मातंगी कहलाई। 10 महाविद्याओं में देवी महादेवी मातंगी ही है। मातंगी देवी को
प्राकृतिक की स्वामिनी देवी भी कहा गया है। माँ मातंगी के कुछ नाम प्रसिद्ध भी हैं। राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वैश्य मातंगी आदि। माँ मातंगी का नाम शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। मातंगी को नीले रंग काफ़ी पसंद है। देवी माँ देवी मस्तक पर अर्धचंद्र भी धारण करती हैं। माँ को 3 अन्नपूर्ण नेत्र भी हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में भुजा के बीच है माला है, ततो दाएं हाथ में वीणा है, कपाल है, बाएं हाथ में खड्ग है। माँ मातंगी तांत्रिक देवियों का सरस्वती भी कहलाती है। माँ मातंगी की कथा के अनुसार सभी को इस प्रकार माँ मातंगी की कथा का वर्णन सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। आप सभी को मातंगी की कथा कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगले पाठ में आपको की उत्पत्ति, माँ का नाम मातंगी कैसे पड़ा, इसके बारे में बताऊंगी। तो आप सभी को 9वें मातंगी की जय हो। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की 9वें दिन की माँ मातंगी की हार्दिक बधाई हो। जय माता।